Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is part number 2, test number 7, सेकेंड ईयर का टेस्ट सेशन का है। अब्दुर्रहमान ने कैसे डील किया? तो जो खलीफा था उसने गवर्नर मुकर्रर किया। अब खलीफा जो है ना कैलिफ है, तो जो टाइटल होता है हमेशा उसके साथ दा लगाते हैं जब एज अ सब्जेक्ट आ जाए। तो द कैलिफ अपॉइंटेड अ गवर्नर। अब किल किसने किया? अब्दुर्रहमान ने। अब्दुर्रहमान किल्ड एंड beheaded हिम। beheaded हो जाएगा और किल्ड हो जाएगा। अब चूंकि एक्टिव वॉइस है, सब्जेक्ट मौजूद है, तो सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करनी है। उसके बाद ये मोस्ट ऑफ द कॉमन एरर है, कॉमन एरर्स में से है कि आप पहला सेंटेंस आप पास्ट में लिखते हैं और उसके बाद आप फॉर्म का ख्याल नहीं रखते। तो ये कॉमन मिस्टेक है, टेंसेस की मिस्टेक जो है वो कॉमन होती है। He preserved his head, wrapped it, and sent it to the Abbasid Caliph. उसके बाद अब्बासी कैलिफ ने क्या कहा था? अब जाहिर है हमारा सब्जेक्ट अब्बासी कैलिफ है। अफ्रेड अब एडजेक्टिव है, तो इसका मतलब है यहाँ पे आपने वर्ब जो है वो क्या लगाएंगे? बी वर्ब लगाएंगे। अब्बासी कैलिफ वाज अफ्रेड ऑफ, ही अटर्ड। जो अटरेंस है उसकी इन्वर्टेड कॉमर्स में है, कोटेशन मार्क में है, एज इट इज आ जाएगी। व्हेन ही रिसीव्ड हिज गवर्नर्स हेड, रिसीव जो है वो पास्ट में हो जाएगा, रिसीव्ड। अल हकम ने कैसे प्रमोट किया? अल हकम हमारा सब्जेक्ट हो गया। ट्रू स्कॉलर है, ये इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन है, कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं इसको। और जो इसको इसके मीनिंग में एड अप कर रहा है, तो वॉज अ ट्रू स्कॉलर एंड पैटर्न। अब स्कॉलर काउंटेबल सिंगल नाउन है तो आ लगाएंगे। एस्टेब्लिश कर रहा है वो, ही एस्टेब्लिश्ड 27 फ्री स्कूल्स। ही एक्सपेंडेड द कॉर्डोवा मॉस्क। और हाउस क्या हो जाएगा पास्ट में? हाउस्ड, विच हाउस्ड हो जाएगा। ही इनवाइटेड प्रोफेसर्स, इनवाइटेड आ जाएगा। और प्रोफेसर के साथ दा क्यों नहीं लगाया? यहाँ पे प्लूरल नाउन एज ए जनरलाइज सेंस में इस्तेमाल हो रहा है। एंड ऑफर्ड देम, he collected 4 lakh books from all around the world. अब्दुर्रहमान कौन था? फिजिकल अपेयरेंस। अब जाहिर स्ट्राइकिंग यंग मैन है, तो अब्दुर्रहमान हमारा सब्जेक्ट हो गया। इंफॉर्मेशन उसके बारे में, स्ट्राइकिंग यंग मैन है, तो मैन हमारे पास काउंटेबल सिंगल नाउन है, तो इसलिए क्या होगा? अब्दुर्रहमान वाज अ स्ट्राइकिंग यंग मैन। ही वाज लीन एंड टॉल, इसके साथ आने लगाया एडजेक्टिव से। शार्प एक्यूलेंट फीचर्स, ये नाउन है, तो नाउन के साथ ये पोजेशन में आ जाएगा। ही हैड शार्प एक्यूलेंट फीचर्स। ही हैड रेड हेयर एंड एक्सेप्शनल नर्व्स, ये भी नाउन्स हैं सब के सब। किस तरह से भागा, किस तरह से वहां पे रहा अब्दुर्रहमान? और कहाँ पे था? वॉज इन द बेडून कैंप। यूफ्रेट्स रिवर का ई बड़ा लिखना है, दास साथ में लगाना है, दरियाओं के साथ। अब्बासिड सोल्जर, द अब्बासी सोल्जर हो जाएगा। प्रॉपर नाउन जब भी किसी के नाउन के साथ अटैच हो एज एडजेक्टिव, तो उसके साथ द लगाएंगे, बेशक प्रॉपर हो। द अब्बासी सोल्जर रीच देयर, हिज दे जम्प्ड इनटू द रिवर, क्योंकि दोनों थे। हिज यंगर ब्रदर जो है वो क्या हो गया? वो डर गया, गेट अफ्रेड। हिज यंगर ब्रदर गॉट अफ्रेड एंड केम बैक। ही वॉज किल्ड। अब मारा नहीं है, मार नहीं रहा, बल्कि मारा गया, पैसिवाइज हो जाएगा, तो ही वॉज किल्ड। किसने कंटिन्यू रखा? जाहिर अब्दुर्रहमान कंटिन्यूड हिज स्विमिंग एंड रीच द अदर बैंक। ही वॉज अ फूड फ्रेंडलेस एंड पेनीलेस, और एट लास्ट ही रीच्ड पैलेस्टाइन, पैलेस्टाइन पहुंच गया। एंड फर्दर रीच्ड डेमेस्कस, और हिज मैटरनल अंकल्स ऑफर्ड हिम रिफ्यूज, उसको पनाहगाह दी। अब्बासियों ने कैसे बिहेव किया उमायद के साथ? अब अब्बासीड जो है ना वो स्पेसिफिक हो जाएगा। ये नेशन है, एक ग्रुप ऑफ पीपल है।
द अब्बासिड हमारा सब्जेक्ट हो गया। डेल्ट विद उमैयद फैमिली मर्सिलेसली, दे किल्ड एवरी मेंबर ऑफ द हाउस। ऑफ द हाउस का मतलब क्या है, यानी उस फैमिली का। और इट वॉज अ रथलेस चेंज ऑफ कमांड या पार। अब यहां पे देखिएगा, चेंज चूंकि काउंटेबल सिंगल नाउन है इसलिए इसके साथ आ लगाए। एजुकेशन में क्या किए, ऊपर हो गया। कॉर्डोवा का क्या हाई स्टेटस था, कॉर्डोवा यूनिवर्सिटी, द यूनिवर्सिटी ऑफ कॉर्डोवा, ये हमारा ऑब्जेक्ट है एस्टेब्लिश का। चूंकि यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश कर नहीं रही बल्कि हो रही है, तो सेंटेंस पैसिव वॉइस में हो जाएगा। द यूनिवर्सिटी ऑफ कॉर्डोवा वाज एस्टेब्लिश इन द कॉर्डोवा मॉस्क। इट बिकेम फेमस, बिकम क्या हो जाएगा, बिकेम फेमस इन द वर्ल्ड, दुनिया में मशहूर होगी। और इट बिकेम या इट वाज द सेंटर ऑफ यूरोपियन, अफ्रीकन एंड एशियन स्टूडेंट्स। रॉयल पैलेस पे नोट लिखना है या अल जहरा पे नोट लिखना है। अल जहरा वाज अ रॉयल पैलेस, पैलेस काउंटेबल सिंगल नाउन है, लगाना है। इट वाज, अब लोकेट कर नहीं रहा बल्कि लोकेट हुआ हुआ था, तो इट वाज लोकेटेड। और उसके बाद इट कंसिस्टेड ऑफ, इट हाउस्ड। अब स्टार्ट हुआ, कौन स्टार्ट ये कर रहा है, जो अल जहरा पैलेस है ये स्टार्ट हुआ, तो इट्स कंस्ट्रक्शन वाज स्टार्टेड इन 1836 एडी। और अब बिल्ट कर नहीं रहा बल्कि हुआ है, इट वाज बिल्ट विद, अब वॉज है पैसिव वॉइस है तो फिर थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल इस्तेमाल करें, विद 10,000 वर्कर्स वगैरह वगैरह जो भी है। ब्रीफली मॉस्क के बारे में बताना। द मॉस्क ऑफ कोर्डोबा, ये हमारा सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट। अब एस्टेब्लिश का जाहिर है ये ऑब्जेक्ट होगा। तो द मॉस्क ऑफ कोर्डोबा वाज एस्टेब्लिश बाय अब्दुर्रहमान थ्री। इट हाउस्ड अ यूनिवर्सिटी, दो तरीके हैं, या द यूनिवर्सिटी ऑफ कोर्डोबा। इट वॉज आ फेमस इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट काउंटेबल सिंगल नाउन है, यूनिवर्सिटी काउंटेबल सिंगल नाउन है, तो उनके साथ हमने ए एन इस्तेमाल करना है, ये लगाएंगे। इट वॉज आ फेमस, इट हाउस्ड अ यूनिवर्सिटी, इट इंस्पायर स्टूडेंट्स, क्या होगा, फ्रॉम यूरोप, एशिया, एशिया एंड क्या होगा, अफ्रीका, वो सभी से उसने उनको इंस्पायर किया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर स्पेसिफिक कर दें, द स्टूडेंट्स फ्रॉम, ये स्पेसिफिक हो जाएगा क्योंकि अब 3 कॉन्टिनेंट्स के स्टूडेंट्स हैं। स्टूडेंट्स इन जनरल नहीं है बल्कि इन 3 कॉन्टिनेंट्स के हैं। ज्यूल ऑफ द वर्ल्ड कॉर्डोबा को क्यों कहा था, अब जाहिर है सिटी है, मोस्ट कल्चर्ड सिटी, तो कौन है, कॉर्डोबा। सिटी काउंटेबल सिंगल नाउन है, तो क्या होगा, वॉज अ मोस्ट कल्चर्ड सिटी इन यूरोप। इट, ये सारी चीजें उसके अंदर थी तो इट हैड हो जाएगा। और उसके बाद इट वॉज द सेंटर ऑफ, ये सारे के सारे। अब इसमें याद रखना है कि सब के सब नाउन प्लूरल में होने चाहिए क्योंकि हम जनरलाइज कर रहे हैं। और इट्स फेम रीच थ्रू आउट यूरोप एंड इवन डिस्टेंट एरियाज। रीच, पास्ट में रीच्ड। आ सेक्शन नन स्टाइल्ड इट, इसको कहा द ज्यूल ऑफ द वर्ल्ड। आ सेक्शन नन, सेक्शन जो है ना वो एक कबीला है, और नन जो है हम कहते हैं जो चर्च में औरतें अपने आप को डेडिकेट कर लेती हैं फॉर द रिलीजियस वर्शिप। रॉयल इनकम किस तरह से स्पेंड होती थी इन द मुस्लिम स्पेन, एक हिस्सा आर्मी के लिए था, 1 पार्ट ऑफ द रॉयल इनकम, ये रॉयल इनकम का एक हिस्सा, 1 पार्ट ऑफ द रॉयल इनकम वॉज स्पेसिफाइड या वॉज स्पेंड, स्पेंड कह लो, वॉज स्पेंड, आप स्पेंड कर रहा है, हो रहा है, जाहिर हो रहा है, वॉज स्पेंड ऑन आर्मी, आर्मी पे स्पेंड होता था। एक हिस्सा एलोकेटेड द पब्लिक वर्क्स, 1 पार्ट वाज एलोकेटेड टू पब्लिक वर्क्स।
द रिमेनिंग अमाउंट सेव होती थी, द रिमेनिंग अमाउंट वाज सेव्ड एज रिजर्व, वो रिजर्व्स में सेव होती थी। ब्यूटिफाई कैसे किया और स्ट्रेंथन कैसे किया, उसने डेवलप किया। अब्दुर्रहमान हमारा सब्जेक्ट है। Abdurrahman developed a well-disciplined army and highly trained army of 40,000 बर्बर्स। बर्बर जो है ना, ये ट्राइब है, इसके लिए इसके साथ बी बड़ा लिखना है। अब सवाल होगा कि इसके साथ दा लिखना कि नहीं, ये चूंकि ये फ्रेज का हिस्सा है इसलिए नहीं लिखना, अगर अलग से इस्तेमाल होगा तो द बर्बर्स होगा। ही पेड देम जेनरसली, पे कर रहा है एक्टिवाइज है, गेट कर रहा है गॉट होगा। ही कंट्रोल्ड रिबेलियंस एंड सबड्यूड, ये भी वर्ब है, इसकी पास फॉर्म आ जाएगी। ये कंट्रोल के क्या होगा, पार्ट हो गया। और उसके बाद अगला हिस्सा है ब्यूटीफाई क्या। ही ब्यूटिफाइड हिज कैपिटल, और बाकी सब के सब बाय के साथ फोर्थ फॉर्म आ जाएगी। इसमें अक्सर बच्चे पहले बाय के साथ फोर्थ फॉर्म लगाएंगे, आगे भूल जाते हैं, तो ये एंड के बाद भी हमने फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करना। और मोर ओवर, अ गार्डन वाज एस्टेब्लिश आउटसाइड कॉर्डोवा, या अब्दुर्रहमान एस्टेब्लिश्ड अ गार्डन आउटसाइड कॉर्डोवा। जब काम होना है तो फिर ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, जब काम करना है तो सब्जेक्ट पहले आ जाएगा। कोर्ट ऑफ अब्दुर्रहमान बताना है किस तरह की थी। द अब्दुर्रहमान कोर्ट हमारा सब्जेक्ट है। अब्दुर्रहमान कोर्ट वाज वन ऑफ द मोस्ट ग्लोरियस कोर्ट्स इन ऑल यूरोप। वन ऑफ के बाद हमेशा नॉन प्लूरल लगाते हैं। इट रिसीव्ड इनवॉइस फ्रॉम बेजेंटाइन एम्परर एंड मोनार्क्स ऑफ जर्मनी, इटली एंड फ्रांस। कैलिफेट उमाइड डायनेस्टी जो है, उमाइद कैलिफेट कब शुरू हुई? ये स्टार्ट कर नहीं रहा बल्कि हुई है, तो इट वॉज स्टार्टेड। अब्दुर्रहमान ने कंकर, जाहिर है रिकंकर कर रहा है, तो ही रिकंकर्ड ऑल द लॉस्ट प्रोविंसेस। ही पुट, किसको, जरा पुट टू ऑर्डर नहीं होगा, पुट के बाद ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, पुट देम टू ऑर्डर। ही प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ एज अमीर, और इन दिस वे द कैलिफेट या उमाइद कैलिफेट्स बिगेन या स्टार्टेड इन यूरोप। किस तरह से कंट्रोल करता था, ये पहले भी हमने कहा, पहले भी तकरीबन सवाल हो गया। ही कंट्रोल्ड आर्मी रिवॉल्ट्स एंड treason विद द बॉडी गार्ड्स ऑफ स्लेव्स। कंट्रोल्ड हो जाएगा। अब वो थे बॉडी गार्ड्स, तो दे वर 3750 इन नंबर्स, इन नंबर, इन नंबर्स, और दे हेडेड द की पोस्ट। क्या होगा, की पोस्ट एंड द आर्मी, आर्मी को भी हेड करते थे और की पोस्ट को भी हेड करते थे। अर्ली करियर ऑफ अब्दुर्रहमान, ही टुक रिफ्यूज इन डेमेस्कस, जब वो अपने भागने के बाद, आफ्टर हिज एस्केप फ्रॉम द अब्बासीड सोल्जर्स। उसके बाद ही मेट द सीरियन ट्रूप्स, दे एक्सेप्टेड हिम देयर लीडर। He attacked and dominated various regions of Spain one by one with strong determination. अल हकम कौन था, ये सक्सेसर कौन था? अल हकम वॉज द सक्सेसर, अब स्पेसिफिक हो गया, आगे फ्रेज आ गया आपकी। ही वॉज, अब स्कॉलर काउंटेबल नाउन है, सिंगल है। ही वॉज अ ग्रेट स्कॉलर एंड लवर ऑफ बुक्स। ही पैटर्नाइज लर्निंग ग्रेटली। प्रोग्रेस जो अरबनों ने की, ये ऑलराउंड परफॉर्मेंस भी आ सकती है, कौन कौन सी की? कॉर्डोवा became the most cultured city. It was provide कर नहीं रहा बल्कि हुआ था, it was provided with all facilities. It was the center of, it was the center of architecture, आगे हमने कहा प्लूरल लगाना। It was an important center, और it became hub of the inlaying industry, glassware, brasswork and agriculture. पोस्टल सर्विस कैसी इंट्रोड्यूस करवाई उन्होंने?
जाहिर है, दे इंट्रोड्यूस कॉइनेज सिस्टम ऑन द ईस्टर्न पैटर्न्स. They introduced two units named dinar and dirham, or they also brought या introduced regular postal service. और साथ में रेगुलर पोस्टल सर्विस वाला आप पहले लिखना है क्योंकि सवाल पोस्टल सर्विस के हैं. ये लेटेस्ट जो है ना वो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन था एट दैट टाइम. तो इट वाज द लेटेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एट दैट टाइम. अब हम चलते हैं जी गुड बाय मिस्टर चिप्स पे. दिस इज लास्ट जो है हमारा टेस्ट है जो इंडिविजुअली है. डिक्लेयर्ड फॉर स्कूल. अब स्कूल के लिए डिक्लेयर की गई हॉलीडेज, तो जाहिर है डिक्लेयर करना ऑर्डर कर देना है, या अनाउंस होगा या ऑर्डर करना है. एग्जॉस्ट कर दी. एग्जॉस्ट हम कॉमन सा वर्ड है, एग्जॉस्ट हो जाना, टायर्ड हो जाना. हॉस्पिटैलिटी, जाहिर है वो चाय वगैरह पिलाता था, बहुत सारा ख्याल रखता था गेस्ट का. तो हॉस्पिटैलिटी जेनरोसिटी, मेजबानी. जेस्टर कहते हैं हम, वो रेपुटेशन होगी, मजाक बहुत करता था, तो जेस्ट से जेस्टर, ह्यूमरिस्ट. अब अल्टीमेट सिग्निफिकेंस अभी रेकन करनी थी. किसी चीज की सिग्निफिकेंस को क्या किया जाता है, जाहिर है उसको समझा जाता है, अंदाजा किया जाता है, गेस्ट. समचुस ट्रंकेलिटी. अब समचुस ट्रंकेलिटी, अब चिप्स जो है ना वो डीप, जाहिर है उसको ट्रंक्विलिटी होती थी समचुस. तो इसका मतलब है जो मदहोशी का आलम होता था, ख्वाबों में रहता था, सुकून था उसकी जिंदगी में, तो क्या होगा उसके बैकग्राउंड से ऑर्डिनरी. समचुस का मतलब जो है वो होता है लग्जरियसली, बहुत ज्यादा. तो मैग्निफिसेंट स्प्लेंडेड आ गया. स्लम्प का मतलब होता है कैपिटल डिड नॉट सफर. सफर जब बात करें तो इसका मतलब वो नेगेटिव वो सेंस होगा. तो स्लम्प वो जो कैपिटल है वो इंक्रीज तो नहीं करेगा, स्ट्राइक भी नहीं करेगा, तो क्लैप्स हो जाना वो होगा. डैम्प जो है ना वो मीनिंग ही डिफरेंट है. ओल्ड एज में भी उसकी फैकल्टीज अनपेड थी. तो अनपेड से मुराद है, इसका मतलब वो अनडेमेज थी. पोस्ट वॉर जो डिकेड है, पोस्ट वॉर डिकेड यानी आफ्टर वॉर. पोस्ट का मतलब बाद में. चीकी का मतलब होता है वो ओबीडियंट, पोलाइट, विटी, ये सब पॉजिटिव कॉनोटेशन है. तो इसका मतलब ये सारा आप तीनों ऑप्शन नहीं हो सकते. तो फिर डिसरिस्पेक्टफुल आ गया, क्योंकि ओबीडियंट और पोलाइट ये दोनों पॉजिटिव सेंस में इस्तेमाल हो रहे हैं. मेल एडजस्टमेंट, जब मेल आ जाए किसी वर्ड के साथ तो इसका मतलब ये खराब हो गया. अब जाहिर है यहाँ पे एडजस्टमेंट नहीं हुई तो फॉल्टी एडजस्टमेंट आ गया. पंपोसिटी, टीचर लेस पंपस हो गए जदीद दौर. अब जाहिर है पंपोसिटी से मुराद यहाँ पे रिस्पेक्ट कम करने लगे. जाहिर है बच्चों के रिलेशनशिप में वो प्राउड होते हैं, तो pomposity मीन प्राइड. डिलेटरीनेस ऑफ ग्रेक्शन. डिलेटरीनेस से मुराद यहाँ पे वो उसको याद करता है कि वो बड़ा सुस्त आदमी था. और यहाँ पे इसके साथ साथ वो उसको लीग ऑफ नेशन को भी क्रिटिसाइज करता है. बुलिंग खत्म होगी. बुलिंग का मतलब जो होता है वो किसी पे जोर जबरदस्ती करना है. तो यहां से मुराद ऑपरेशन आ गया. अंक्चुसनेस, बच्चे भी कम अंक्चुस हो गए. मतलब पहले जो बहुत ज्यादा वो एडुलेट करते थे, एडोरेशन करते थे, प्रेज करते थे, वो कम हो गए. और अनअपेयर्ड, नॉट डैमेज्ड, पहले भी आ गया ये. अब क्वेश्चन पे आते हैं. जेस्टर, ग्रेट जेस्टर के तौर पे नोट लिखना है. अब मिस्टर चिप्स हमारा सब्जेक्ट है. मेड न्यू जोक्स. अब एक्सपेक्ट कौन करता है, चिप्स तो नहीं कर रहा है. पीपल एक्सपेक्टेड जोक्स फ्रॉम हिम.
और उसके बाद whenever he spoke, speak की सेकंड फॉर्म, people got ready to have a joke या students got ready to have a joke. अगर या तो सारे students लगा लें या people लगा लें. In this way he got the fame of a great jester, or even students laughed before he could reach the point. उसके पॉइंट पहुंचने से या बात कंक्लूड करने से पहले हंस पड़ते थे. विल क्या थी? चिप्स हमारा सब्जेक्ट है. मेड हिज विल, ही गेव सम प्रॉपर्टी. अब सब्जेक्ट मौजूद है तो एक्टिवाइज सेंटेंस होगा, पास्ट फॉर्म लगा दी. ही डोनेटेड द रेस्ट, और बाकी ये पैसे दे दिए उसने एंट्रेंस स्कॉलरशिप के लिए. जनरल स्ट्राइक पे नोट लिखना है. ये स्ट्राइक एक हफ्ते तक रही. द स्ट्राइक, अब स्ट्राइक द जनरल स्ट्राइक ऑफ 1926 इस तरह से कर ले. हैड बिन फॉर 1 वीक, चूंकि टाइम आ गया तो फिर परफेक्ट टेंस हो जाएगा. मिस द स्टूडेंट्स ऑफ ब्रुकफील्ड परफॉर्म्ड वेरियस ड्यूटीज. The soldiers they loaded motor vans and foodstuffs. और this strike did not cause any loss of life या loss of any life. जनरल स्ट्राइक को एडवर्टिजमेंट क्यों कहता है मिस्टर चिप्स? मिस्टर चिप्स सब्जेक्ट हो गया. कॉल्ड किसको? द जनरल स्ट्राइक हमारा ऑब्जेक्ट है यहाँ पे. द जनरल स्ट्राइक एडवर्टिजमेंट या एन एडवर्टिजमेंट because it did not cause any death, or it propagated the message of peaceful demonstration. ये पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन का मैसेज दिया उसको. ग्रेक्सन कौन था और क्या जानता था? ग्रेक्सन was a student of Mr. Chips. He was a tall boy. इंफॉर्मेशन है, नॉन काउंटेबल सिंगल है तो an लगाना है. He was a lazy fellow. Mr. Chips remembered him due to his laziness. He said that अब लेट है या लेट होगा ग्रोइंग ओल्ड, तो अब जाहिर है जिस वक्त वो बात कर रहा है उस वक्त तो नहीं हुई, उसके बाद होनी थी. तो ही सेड दैट ग्रेक्सन वुड बी लेट इन ग्रोइंग ओल्ड. लेटर ही गॉट अ जॉब इन द लीग ऑफ नेशंस. ये अक़वाम मुत्तहिदा या यूनाइटेड नेशन का पुराना नाम. वर्ल्डसर के बारे में क्या कहते? वर्ल्डसर वाज अ सिनेमा डिवाइस. Its hoarding of it was on the road. Mr. Chips thought that it was a sausage. ये कुछ चटनी की कमर्शियल है होर्डिंग पे जो दी हुई है. रिसोल क्या था? It was a fried cake in the school menu. सर्व कर नहीं रहा, हो रहा है. It was served on Monday. On Mondays लिख ले या on every Monday लिख. Mr. Chips called it a referendum, or it was called Chips latest. अब यहाँ पे इट वॉज कॉल कर नहीं रहा बल्कि हुआ था इट वॉज कॉल्ड. माइनर चेंजेस क्या हुई पोस्ट वर्ड डिकेड? अब पोलाइटर हो गए कौन? टीचर्स गॉट पोलाइटर. देयर वॉज नो पनिशमेंट और बुलिंग. अब रियल फ्रेंडशिप थी. देयर वॉज अ रियल फ्रेंडलीनेस बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स. देयर वॉज मोर स्वेयरिंग एंड चीटिंग. और पोस्ट वर्ड डिकेड, द पोस्ट वर्ड डिकेड हो गया. brought a lot of changes at Brookfield. Both the post-war decade हमारा सब्जेक्ट है. उसके बाद जेनरस कैसे था? मिस्टर चिप्स वॉज वेरी जेनरस एंड काइंड. ही हेल्प पीपल विद हार्ड लक स्टोरीज, जो भी उसको कहानी सुनाता था. ही डोनेटेड फॉर स्कूल एंड मिसेस विकेट. जाहिर है उसने डोनेटेड हिज क्या होगा एसेट्स, जितने भी एसेट थे सबके सब उसने उसको दे दी. माइल्ड वेदर में क्या करता था? जब माइल्ड वेदर होता, व्हेन देयर वाज माइल्ड वेदर, ही वॉक्ड. और इन दिस मोर ओवर ही एंजॉयड आफ्टरनून गेम्स. उसने चिप्स ने 1929 के बाद क्यों लीव नहीं किया? ही डिड नॉट लेफ्ट लीव
ब्रुकफील्ड आफ्टर 1929 बिकॉज वो अफ्रेड एडजेक्टिव है तो इसके साथ हम वॉज पर इस्तेमाल करेंगे। ही वॉज अफ्रेड ऑफ चिल्स और मोर ओवर ही गॉट टायर्ड। उसके बाद क्या है, वो टायर्ड हो जाता था। एब्सर्ड का मतलब होता है, ये एब्सर्ड है कि चीजें सारी की सारी भूल जाती हैं। मतलब क्या है, नाइस तो नहीं है, यूजलेस भी नहीं, फूलिश। उसके बाद है बॉदर। कहते मैं आपको बॉदर ही नहीं करता। बॉदर मीन क्या होगा, वरी। कोरस जो मिलके गाते हैं उसको हम कोरस कहते हैं। तो ये मिलके गाने को हम क्वायर भी कहते हैं। चर्च में ये क्वायर प्रैक्टिस होती है, मिलके सारे पढ़ते हैं, वो इबादत करते हैं, तो ये हमद जो है वो मिलके पढ़ते हैं ऑन संडे सर्विस, इन संडे सर्विस। इंक्लाइंड का मतलब होता है, कहते स्लीप कर, स्लीप अगेन इफ यू, अगर आपका दिल करे। अब जाहिर है ट्रबल्ड नॉइजी डिस्टर्ब में बंदा स्लीप तो नहीं हो सकता, तो ये टेम्पटेड में आ टेम्पटेड ऑप्शन हो जाएगा। पल्पिटेटिंग चकल जो है, चकल, पल्पिटेटिंग चकल जो खी 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 करके बंदा हंसता है उसको हम पल्पिटेटिंग चकल कहते हैं। तो अब जाहिर है वो कमजोर हुआ था और हंसा भी नहीं जा रहा था, तो इसलिए वो पल्पिटेटिंग मीन ट्रेम्बलिंग चक्कल आप कह लो। उसके बाद रफियन का मतलब होता है बदमाश, वो विलन होगा। उसके बाद स्टूपिंग, स्टूपिंग का मतलब बेंड करना होता है, बेंडिंग। और विस्परिंग का मतलब सरगोशी करना है, मर्मरिंग, मर्मर्ड। और मर्मर्ड का मतलब होता है विस्पर्ड। ये ऑल्टरनेट आ गया। कार्टराइट ने क्या कमेंट किया मैरीवेल को। कार्टराइट हमारा सब्जेक्ट हो गया सेंटेंस का। कार्टराइट felt that Mr. Chips was sleeping. He felt sorry and remarked that, ये अब चूंकि हमारा सब्जेक्ट मौजूद है तो सभी फॉर्म पास्ट में इस्तेमाल होगी, इज हमारा वॉज वर्ब में चेंज हो जाएगा। रिमार्क दैट चिप्स वाज इशूलेस या चाइल्डलेस। इशूलेस से मुराद जिसका बच्चा ना हो। मिस्टर चिप्स रिएक्ट बिटरली एट इट एंड ओपन्ड हिज आईज। ही रिमेम्बर्ड हिज स्टूडेंट्स एंड कॉल्ड देम हिज सन्स। कहते हैं कि सारे के सारे स्टूडेंट्स मेरे बच्चे हैं। डेथ सीन बताना है उस चिप्स का। अब फॉल सेंसलेस, कौन हुआ, जहरा चिप्स हुआ। चिप्स फेल सेंसलेस आफ्टर मीटिंग लेनफोर्ड। अब मिसेस विकेट फाउंड हिम सेंसलेस एंड कॉल्ड इन द डॉक्टर। देयर वर Cartwright, Old Buffalo, and Mr. Wicked and Merivale at that time. Mr. Chips remembered his old students and olden times. He called them one by one and slept forever. और हमेशा के लिए वो सो गया। स्लीप हमारे पास वर्ब है और इसकी पास फॉर्म स्लेप्ट हो जाएगी। विस्परिंग किस तरह से इरेक्ट किया, ये भी सवाल हो चुका है। अगली सुबह कौन सी खबर आई, या कैसे अनाउंस किया, या किस तरह से होमज पेश किया। कार्टराइट हेडमास्टर था, जाहिर उसी ने अनाउंस करना था। कार्टराइट अनाउंस द न्यूज ऑफ चिप्स डेथ। ही पेड होमेज एज, वो इस तरह से उसको खराज अकीदत पेश करता है। ब्रुकफील्ड विल नेवर फॉरगेट हिज लवेबलनेस, बट ही वाज रॉन्ग बिकॉज थिंग्स आर फॉरगेटन इन दैट। एंड पे सारी चीजों को, बंदों को बुला दिया जाता है। चिप्स लास्ट डे पे क्या रिमेम्बर करता है। ही रिमेम्बर्ड हिज ओल्ड स्टूडेंट्स एंड ओल्ड टाइम। ही कॉल्ड them one by one and slept forever. और he said that the students should come to him, उसके पास आना चाहिए at his last time, उसके आखिरी वक्त पर। किसने उसे फाउंड किया सेंसलेस। मिसेस विकेट फाउंड हिम सेंसलेस। अब उस वक्त नहीं गई, पहले जा चुकी है। शी हैड गॉन टू हर रिलेटिव्स। फॉर्चुनेटली शी रिटर्न्ड इन टाइम एंड कॉल्ड इन मैरीवेल, उसको मैरीवेल को बुलाया उसने। कार्टराइट कौन था, ही वॉज द हेडमास्टर ऑफ ब्रुकफील्ड।
He joined Brookfield in 19 at the end of war. अब आ जाएंगे prepositions पे। बियर विद होता है किसी चीज को बर्दाश्त करना होता है। बियर आउट होता है कंफर्म करना होता है। कैरी थ्रू होता है जब किसी चीज में से गुजार के ले जाए, उसको कैरी थ्रू कहते हैं। फेल्ड इन इंग्लिश। फॉल इन का मतलब होता है कितार बनाना, फॉल इन कितार बनाना, लाइन में खड़े हो जाना। हो फॉर सक्सेस। हंगरी फॉर मनी। जियर के साथ हम एट के प्रपोजिशन लगाते हैं, किसी पे मजाक उड़ाना किसी का। नोन के साथ हम टू प्रपोजिशन लगाते हैं, पता होना। नोन बाय मी नहीं होता, नोन टू भी होता। द हाउस इज गुड टू लिव इन है। ये जो टर्मिनल वर्ड इस्तेमाल करते हैं इन्फिनिटिव में, जब हम preposition मिस करते हैं, दिस इज अ चेयर टू सिट इन, दिस इज द रोड, दिस इज द पर्सन टू स्कॉट विद, तो ये हम इन्फिनिटिव अगर टर्मिनल पोजीशन पे आ जाए तो वहां पे हम उसके साथ preposition इस्तेमाल करते हैं। लुकिंग फॉर होता है तलाश करना। मेकअप का मतलब होता है कमी पूरी करना, लॉस। और उसके बाद है नो मैच फॉर है। नो मैच का मतलब होता है कि उससे कमतर होना किसी बंदे से। नो मैच फॉर हम कहते हैं यार आपका कोई नेबल बदल नहीं, उसके लिए यूज करते हैं। मेड ऑफ वुड। अगर मटेरियल चेंज ना हो तो मेड ऑफ कहते हैं। अगर मटेरियल चेंज हो जाए तो फिर हम मेड फ्रॉम होता है। फर्ज करो हम कहते हैं कि जो ईंटें होती हैं वो मिट्टी से बनती हैं, तो वो अब मेड फ्रॉम क्ले होगा, क्योंकि उसकी मटेरियल चेंज हो जाता है, इसलिए हमने मेड फ्रॉम हो। आई हैव नो मनी विद मी या ऑन मी, पास होना किसी के। रॉब्ड ऑफ होता है महरूम कर देना, चोरी कर लेना। टोल्ड ओपान होता है किसी चीज को हार्ड वर्क टोल्ड अपॉन हिज हेल्थ। टेल अपॉन का मतलब होता है नेगेटिव इफेक्ट का। अनमाइंडफुल के साथ ऑफ, अमेज एट। मैड विद एंगर होता है। क्रेव्ड फॉर मनी। आस्क आफ्टर होता है हेल्थ के बारे में पूछना। एपिटाइट फॉर। मेनेस टू होता है खतरा होना किसी के लिए। कंटेम्प्ट फॉर, होप फॉर, अनफिट फॉर। एड में टू लगाते हैं। कंसिस्ट ऑफ होता है चीजों पे मुश्तमिल होना, कंसिस्ट इन होता है किसी एब्स्ट्रैक्ट चीजों पे मुश्तमिल होना। रेस्क्यूड बाय द गर्ल। द कैट रैन आफ्टर का मतलब पीछा करना होता है। ट्रेम्बलिंग या शिवरिंग विद कोल्ड होता है। साइडेड विद होता है किसी को सपोर्ट करना, साइड विद, मैं फलां की साइड ले रहा हूं तो मैं कहते हैं साइडेड विद होगा। ब्रोकन आउट का मतलब होता है अचानक शुरू हो जाना। कम्स फ्रॉम किसी सोर्स से, किसी जगह से आना। समथिंग, दिस इज समथिंग टू विच। हिट ओवर द फेंस होता है, यानी फेंस क्रॉस कर लेना। पेनफुल फॉर मी अगर वर्ब होता है दिस इज पेनफुल टू डू, और अगर ऑब्जेक्ट आ रहा है तो फिर हम पेनफुल फॉर मी। डाइड फ्रॉम हंगर है, भूख से मरना, बीमारी से मरना डाइड ऑफ होता है। पर्टिकुलर अबाउट, पर्टिकुलर इन भी होता है, अबाउट भी होता है। वाइल स्टेइंग, ये सिक्योर फ्रॉम होता है। बाइस को हम दो तरह से इस्तेमाल करते हैं। बाइस एज अ नाउन है, आई हैव नो बाइस यहाँ पे नाउन है तो फार हो जाएगा। और बाइस एज अ वर्ब, आई एम बाइस टू हो जाएगा। कीन ऑन, कीन के साथ हम ऑन का प्रपोजिशन इस्तेमाल करते हैं, किसी पे इश्तियाक होना किसी चीज को। उसके बाद है ओबीडियंट टू, किसी का ग्रम्बल एट शिकायत करना। रूल ओवर कब्जा कर लेना, सेव्ड फ्रॉम। उसके बाद काम ऑफ होता है हैपन होना, जिस तरह से प्लान्ड हो। राइटिंग इन होता है इंक के साथ, और राइटिंग विद होता है पेन पेंसिल के साथ। रिजॉइस्ड एट होगा। सीक्रेट बिटवीन, दो लोग हैं तो बिटवीन आ गया। रिलाई ऑन होता है सीनियर टू, देन नहीं लगाना। टेल ऑफ होता है डिस्क्राइब करना, किसी चीज को एक्सप्लेन करना होता है।
बेनिफिशियल टू हेल्थ, कन्वर्सेंट इन हो गया। आई टुक लीव टू माई फ्रेंड्स नहीं होगा, टेक लीव ऑफ होता है गुड बाय क्या। साइडेड विद पहले डिस्कस हो गया कि किसी की तरफदारी करना होता है। जीर के साथ ऐड का प्रपोजिशन लगाते हैं। मैनी एडवाइसेस नहीं होगा, एडवाइसेस अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसलिए उसके साथ पीसेस ऑफ एडवाइस होगा। सिंस मॉर्निंग आ गया तो परफेक्ट टेंस आ गया। और उसके बाद है वॉज इट। इट वॉज या इट इज के साथ हमेशा हम सब्जेक्ट लगाते हैं। वॉज इट वॉज ही होगा, हिम नहीं होगा। इट वॉज शी होगा, हर नहीं होगा। इट वॉज दे होगा, देम नहीं होगा। इसी तरह से इट इज वी होगा, अस नहीं होगा। तो ये इट इज के एक्सप्रेशन के साथ हमेशा ये स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं। आई एम ऑल राइट, एन नहीं होगा, एडजेक्टिव है ऑल राइट। रिप्लाइड आ गया, पहले पास्ट है तो आगे वुड इस्तेमाल करेंगे। आई नॉट शी एम, ये नॉट शी ये फ्रेज के तौर पे एक्ट कर रहा है। आई सब्जेक्ट है तो आई के हिसाब से एम एल होगा। वाइजर देन हिम नहीं होगा, ही होगा, क्योंकि देन के बाद हम सब्जेक्टिव केस इस्तेमाल करते हैं। व्हेन यू सॉ, जब डब्ल्यू एच से शुरू हो सेंटेंस तो उसमें हम ऑक्सिलरी वर्ब लगाते हैं, सब्जेक्ट बाद में इस्तेमाल करेंगे। सैंक जो है वो बेजान चीज का डूबना होता है, जानदार के लिए क्या यूज करेंगे, ड्राउन इस्तेमाल करेंगे। डिस्पोज ऑफ होता है खत्म कर देना। डिसलाइक योर अब्यूजिंग, क्योंकि डिसलाइक यहाँ पे यू नहीं है बल्कि अब्यूजिंग है, तो अब्यूजिंग से पहले आया तो इसलिए योर इस्तेमाल कर दिया। पार्ट विद होता है और पार्ट फ्रॉम होता है। पार्ट विद होता है चीजों से अलग होना, छोड़ देना। और पार्ट फ्रॉम होता है पर्सन किसी से अलग होना। इफ मच इल नहीं होगा, वेरी इल लगाएंगे। और हेयर इज होगा, हेयर हमेशा सिंगल नाउन होता है। सेड है तो आगे पास्ट हो जाएगा, इज वाज में चेंज हो जाएगा। उसके बाद ओनली जिस पे स्ट्रेस करे उसके साथ इस्तेमाल करें। ओनली अगर बुक्स के साथ है तो ओनली गुड बुक्स। माइजर जो है वो एडजेक्टिव नहीं है, माइजर नाउन है, तो माइजर लेडी नहीं कहेंगे, माइजरली लेडी कहेंगे, क्योंकि माइजरली एडजेक्टिव। उसके बाद माइन कैप नहीं कहेंगे, क्योंकि कैप नाउन है और उससे पहले एडजेक्टिव आना चाहिए, तो एडजेक्टिव माय होता है, माइन उसका पोजेसिव प्रोनाउन है। उसके बाद पेन ओवर माय वर्क, जब पेन नहीं होता पेन्स होता है, यानी बहुत डिफिकल्ट काम कर, कहते हैं ना मैं तेरे मुंह पे कह सकता हूं, ये आमतौर उर्दू में यूज करते हैं, तो उसके लिए हम ऐड का जहन में आता है कि ऐड होगा, तो ये से टू हिज फेस या योर फेस कहते हैं। उसके बाद है एमिंग, जितने भी एब्रीवेशंस होते हैं जिनमें ए की साउंड से स्टार्ट हो तो वहां पे हम एन ही इस्तेमाल करें। इट इज आई, अब हु किसकी जगह पे लग रहा है, आई के हिसाब से, और आई के हिसाब से एम इस्तेमाल होगा। पोइट्री अनकाउंटेबल नाउन होती है, अब जाहिर है इसको हम काउंटेबल नहीं बना सकते, आप पोइट्री हो ही नहीं सकता, तो इसको या आप पोएम कहेंगे या आप पैक ऑफ पोइट्री कहते हैं। बुक जो है वो बहुत एक्सपेंसिव है, टू मच एक्सपेंसिव नहीं है, वेरी एक्सपेंसिव होगा, क्योंकि वेरी एक्सपेंसिव क्यों लगाना है, या मच टू भी हो सकता है, मच टू एक्सपेंसिव इन नेगेटिव सेंस देने के लिए। और चूंकि टू हम इस्तेमाल करते हैं जब कोई नेगेटिव कॉनोटेशन हो, फिर द रोज इज अ लवली फ्लावर, जनरलाइज करना हो तो द रोज होगा। अब आपने देखने बच्चों के जो ईडियम्स हैं जो पास्ट पेपर में डिफरेंट होते हैं, जो हमने नहीं पढ़े हुए या नोट्स पे नहीं होंगे। स्क्वायर मील, स्क्वायर का मतलब होता है जो बराबर हो, हर साइड से पूरा हो, मतलब बिल्कुल सेटिस्फाइंग मील हो। तो वी गॉट अ स्क्वायर मील इन द वेडिंग, सही, मतलब हर चीज उसमें थी।
एट स्टेक, कहते हैं ना तुम्हारी कामयाबी या तुम्हारा बिजनेस स्टेक पे है, यानी बिल्कुल रिस्क पे है। हिज बिजनेस है स्टेक ड्यू टू हिज केयरलेसनेस। स्टील अ मार्च ऑन, एडवांटेज हासिल करना। उसकी अरेंजिंग मीटिंग जो है वो स्टील ऑन द मार्च है, उसे कंपेटिटर के खिलाफ। उसके बाद टेक अफेंसी, इमेजिन करना होता है। टेक अफेंसी एंड कंसीडर योरसेल्फ इन पैराडाइज एंड फुरफुरी नगर। उसके बाद टेक हार्ट, कहते हैं दिल बड़ा करो, मतलब जुरत करो। ही टुक हार्ट एंड इन्वेस्टेड इन अ न्यू बिजनेस। टेक समथिंग टू काउंट, ये तो पड़ा हुआ है। टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, मतलब फैसला करके, यानी बुल को उसके सींगों से पकड़ लेना, मतलब क्या है, फैसला कर लेना कि मैंने ये काम कर। तो शी डिसाइडेड टू टेक द बुल बाय हॉर्न्स बाय हिज sorry by the horns and organized things for herself। ये उसने काम किया। टेक टू हार्ट का मतलब दिल पे, कहते हैं ना दिल पे ले ली बात, यानी दुखी हो जाना। ही बट टुक इंसल्ट टू हिज हार्ट एंड फेल इल। टेक टू टास्क, कहते तेन मैं काम लावांगा, यानी किसी की शॉर्ट कमिंग पे, कमी कोताही पे पूछना। हिज नेग्लिजेंस ऑन ड्यूटी वॉज टेकन टू टास्क बाय हिज ऑफिसर। टाइड ओवर का मतलब होता है मुश्किल वक्त में किसी की मदद कर। शी नीडेड अ स्मॉल लोन टू टाइड हर ओवर। टू एंड फ्रो का मतलब आगे पीछे। द पेंडुलम इज ऑसिलेटिंग टू एंड फ्रो। उसके बाद है टर्न अ न्यू लीफ, टर्न ओवर अ न्यू लीफ, यानी रिस्पॉन्सिबली बिहेव कर। ही इज रिस्पॉन्सिबल नाउ इन टर्निंग अ न्यू कोट इन हिज बिजनेस। उसके बाद है अंडर द कवर, कहते हैं अंडर कवर कॉप है। जिस तरह से आप वो अभिजीत को कहते हैं कि वो अंडर कवर कॉप है, तो ही इज एन अंडर कवर कॉप इन द ड्रामा सीरियल या इन सीआईडी ड्रामा। उसके बाद है बी अप इन आर्म्स, कहते हैं बाजू ऊपर उठा ले। मतलब क्या है, गुस्से में आ जाता बंदा, जब गुस्से में आ जाता है। ही इज वेरी एंग्री एंड अप इन आर्म्स एट हिज इंसल्ट। वेज एंड मीन्स, वेज मीन रास्ता और मीन्स मीन जरिया, मतलब के रास्ते, जरिए, सोर्सेस। द कंपनी इज सीकिंग वेज एंड मीन्स ऑफ सेविंग, सेफ गार्डिंग जॉब्स विद द व्यू टू, मतलब कान के नजरिए से। ही केम विद द व्यू टू हेल्पिंग मी विद एन आयरन हैंड या फिस्ट, यानी बड़ी मजबूती के साथ डील करना किसी को। ही इज डिटर्मिन्ड एंड डील्स हिज प्रॉब्लम विद एन आयरन हैंड या फिस्ट। ओपन आर्म, कहते हैं ना यार, उसने मुझे क्या बाहें खोल के मिला, मतलब क्या है, वेलकम करना किसी। ही रिसीव्ड हिज गेस्ट विद ओपन आर्म्स। विदाउट फेल, कहता है फेल के बगैर, मतलब हमेशा जो करना हो कभी छोड़ना ना। आई गो टू द जिम एवरी मंडे एंड वेडनेसडे विदाउट फेल। उसके बाद वर्क वंडर्स, यानी गैर मामूली काम कर देना। हिज स्किल्स इन बिजनेस वर्क वंडर्स एंड became a famous businessman। उसके बाद है वियर या पुल अ लॉन्ग फेस, कहते हैं मुंह बना लेना, कहते हैं की बूथी बनाई है। व्हाट डू यू वियर पुल अ लॉन्ग फेस ऑन हिज माइनर इशू। गिव वे, कहते हैं छोड़ देना। द आर्मी गेव वे बिफोर द एनिमी। द मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस, मतलब ह्यूमन फीलिंग रख। आई नो शी इज नॉट शॉर्ट ऑफ ह्यूमन फीलिंग्स, या मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंड। उसके बाद है बियर द पाम का मतलब होता है प्राइज लेना। ही हैड टू बियर द पाम आफ्टर हिज स्ट्रगल। उसके बाद है बी ऑल ग्रीक टू, जो अंडरस्टैंडेबल होना है उसको हम कहते हैं। माई ब्रदर कम्प्लेक्स डिबेट ऑन पॉलिटिक्स, यानी अनअंडरस्टैंडेबल होना, अनअंडरस्टैंडेबल होना, उसको हम कहते हैं बी ऑल ग्रीक टू मी, यानी मुझे ऐसी है जैसे मेरे लिए ग्रीक है। जैसे हम कहते हैं यार किड़ी पछतो बोल रहे पे, मतलब क्या हो गया कि जिस तरह से ग्रीक कहते थे कि वो ग्रीक मुश्किल होती है, तो वो कहते हैं ये कौन सी ग्रीक है यार, यानी चीज चीज को समझ ना आना।
माई ब्रदर्स कम्प्लेक्स डिबेट ऑन पॉलिटिक्स वाज ग्रीक टू मी, मेरे लिए कोई समझ वाली आने वाली बात नहीं थी। ऑल द सेम का मतलब हाउएवर, नेवरथलेस। शी न्यू दे हैड meant it kindly but it had hurt all the same, ताहम उसने उसको हर्ट भी किया। एट एनी रेट कहता है किसी भी कीमत पे। आई विल हेल्प यू एट, आई विल गेट माई एम एट एनी रेट। टू बी ऑल ईयर, सारे कान दे देना। क्या मतलब? सारे कान दे देना का मतलब क्या? अटेंटिव होना, बात ध्यान से सुनना। आई एम ऑल ईयर्स टू ओल्ड मैन्स एडवाइस, मैंने अपने बुजुर्गों की, बड़ों की, पापा की बात को ध्यान से सुना। टू बी बोर्न विद सिल्वर स्पून, कहते हैं चांदी का चम्मच लेके पैदा हो। मतलब क्या है? चांदी के चम्मच होने से क्या मुराद है? कि बंदे को रिच होना, अमीर, पैदाइशी तौर पे अमीर होना। ही इज लकी एंड इज बोर्न विद द सिल्वर स्पून। उसके बाद है टू बी बिसाइड वन सेल्फ विद, यानी वरिड होना। शी इज बिसाइड हर सेल्फ विद रेज, गुस्से के साथ परेशान। बियर या टेक द ब्रंट ऑफ समथिंग, फेस डिफिकल्टी, मुश्किल का फेस करना। 37 years with British Rail, I saw how station staff always bore the brunt of public anger over the fare rises, या public anger इतना ही काफी। Beard the line in the den, यानी लाइन के पास जाना, उसकी जो जहां पे लाइन रहता है डेन में, यानी किसी बड़े या खतरनाक या इन्फ्लुएंशियल आदमी के पास जाना। ही वॉज फियरफुल ऑफ द ऑफिसर एंड बियर द लाइन इन हिज डेन। बीट समथिंग ब्लैक एंड ब्लू, कहता है ऐसा बीट करना कि वहां पे ब्लैक और ब्लू बन जाए। आप किसी को मारेंगे तो वहां पे क्या हो जाता है? या ब्लू निशान बन जाता है या ब्लैक बन जाता है। तो यानी बहुत जोर जोर से मार। द डिकॉइट्स, जो डाकुओं ने, बीट द फैमिली टू ब्लैक एंड ब्लू एंड स्नैच मोबाइल्स। अब फ्रेजल वर्ब हैं, इनके मीनिंग मैंने लिख दी है ताकि ये किसी भी सेंटेंस में एज अ प्रेपोजिशन या एज अ इडियम इस्तेमाल होते हैं। तो यू शुड नो दैट ऑल, ये सब के सब विद मीनिंग, विद एक्सप्लेनेशन जो है वो दिए हुए हैं। तो ये तो था बच्चों आज का लेक्चर। उसके बाद जो पैराग्राफ हैं ये भी हमने नोट्स पे डिस्कस कर लिए हुए हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस टाइम, सी यू, अल्लाह।